नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत संवाद में। जी हाँ दोस्तों, 5,000 करोड़ रुपए G20 को आयोजित करने में भारत के द्वारा खर्च किए गए हैं। रादर एक्चुअल अमाउंट आप देखें तो 5,000 करोड़ से भी अधिक है। तो यहां पर सवाल उठता है, ये कितना ज्यादा है या फिर कम है। तो दोस्तों यहां पे क्योंकि नंबर देखिए अपने आप में कुछ कहता नहीं है, नंबर को कैसे आप तक पहुंचाया जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम बहुत ही रैशनल तरीके से एनालाइज करेंगे और फिर हम फाइनली जानेंगे क्या ये अधिक है, क्या ये कम है, इसमें कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितने इसमें से कितने पैसों से एक्चुअल में एसेट क्रिएट हुआ है। उन सभी आयामों पर आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। कैसे ये 5,000 करोड़ रुपए अलग अलग जगह पे डिवाइडेड है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें लास्ट में जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले न्यूज में देखते हैं तो G20 इंडिया समिट 4,100 करोड़ रुपए दिल्ली में खर्च हुए। आप कहेंगे सर आप तो 5,000 करोड़ कह रहे हैं। जी हाँ, 5,000 करोड़ है, 4,100 करोड़ रुपए केवल दिल्ली में खर्च हुए हैं। बाकी भी और 990 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे बजट में। तो क्या है ये पूरा अमाउंट, आइए आज की क्लास में जानते हैं कहां कहां खर्चा हुआ है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, G20 समिट सितंबर 9 और 10 यानी कल और परसों होने वाला है। और इसके लिए बहुत ही भव्य आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्डिंग को बनाया गया जिसका नाम है भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थापित किया गया है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं नटराज भगवान की भी आप देख सकते हैं प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है। तो नटराज पर देखिए ऑलरेडी सवाल यूपीएससी में आ चुका है। जब सन में भारत ने सन को नटराज की ये प्रतिमा भेंट की थी तब यूपीएससी ने पूछा था। ये वापस से अब न्यूज में आता है कि नटराज क्या क्या बताते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा किसके ऊपर खड़े हैं, ये क्या बता रहे हैं। नटराज के अलग अलग हाथों में क्या है वो क्या बताता है, कॉस्मिक डांस क्या है नटराज का वो क्या बताता है, वो सब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो अब आते हैं दोस्तों बजटरी एक्सपेंडिचर पर। ये होता है दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। क्या मतलब बजट में साफ साफ कहा गया है कि देखिए G20 भारत में होने वाला है। G20 वो है जिसके प्रेसिडेंसी से भारत को यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे वर्ल्ड के इकोनॉमिक ऑर्डर में वो अपने रोल को मजबूत करता है। और इतने इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए भारत ने साफ साफ कहा 2023-24 के बजट में हम 990 करोड़, सिंप्लिसिटी के लिए बोल देते हैं करीबन 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। और इसके द्वारा 200 से अधिक मीटिंग भारत के अलग अलग शहरों में हुई है। यह क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो बजट में साफ साफ बोल दिया गया। इसके सिवा वो हिडन एक्सपेंडिचर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हुआ है 4,100 करोड़ रुपए का और ये हुआ है केवल और केवल दिल्ली में। ये दोस्तों कहां से इंफॉर्मेशन आया है तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, ये दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, उनके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट ट्विटर यानी कि एक्स पर पोस्ट किया है जिसके द्वारा वो कह रही हैं कि 4,100 करोड़ रुपए खर्च किए गए G20 को ऑर्गेनाइज करने में। और ये जो खर्चा आया इसमें कुछ पार्ट दिल्ली सरकार ने दिया है और अधिकतम पार्ट अगर आप देखें तो यूनियन गवर्नमेंट ने दिया है। अब दोस्तों यहां पे ये खर्चा कहां कहां हुआ है, 4,100 करोड़ रुपए अलग अलग चीजों में खर्च किए गए। हॉर्टिकल्चर इंप्रूवमेंट यानी क्या किया गया, अलग अलग पेड़ लाए गए हैं, उनको लगाया गया है, वृक्षारोपण किया गया है क्योंकि G20 के अतिथि आ रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो स्टोन रिफ्लेक्टर्स लगाया गया रास्तों में। वैसे ही अगर आप देखें तो स्ट्रीट लाइट्स के मेंटेनेंस में खर्चा हुआ है, अलग अलग स्कल्पचर्स लगाए गए हैं, फर्नीचर लगाए गए हैं सड़कों पर जहां पर लोग बैठ सके। वैसे ही आप देखें तो पब्लिक प्लेसेस की वापस पुनः पेंटिंग की गई है, फुटपाथ का मेंटेनेंस किया गया है। जो एनक्रोचमेंट हो रखा है कुछ कुछ सड़कों पर यानी कि लोग आके जो बस गए हैं सड़क के किनारे उनका क्लियरिंग किया गया, उसके लिए पैसे आवंटित किए गए। वैसे ही G20 का जो ब्रांडिंग की गई, जगह जगह G20 का पोस्टर लगा, उसमें खर्चा किया गया। तो ये सारों में खर्चा हुआ है जिसमें से अगर आप देखें तो एनडीएमसी के पास अकेले 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 18 करोड़ रुपए वहां गए। मिनिस्टर ऑफ रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट यानी सड़कों के वापस मेंटेनेंस के लिए 26 करोड़ आवंटित किए गए। पीडब्ल्यूडी के पास अलग अलग बिल्डिंग्स बनाना था, उसके लिए 45 करोड़ दिया गया। एमसीडी के पास कुछ गया, वैसे ही बहुत थोड़ा सा अमाउंट अलग डिपार्टमेंट के पास गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास 16 करोड़ रुपए गए। दिल्ली पुलिस के पास आप देख सकते हैं 340 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं क्योंकि इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है। दुनिया भर के सबसे बड़े नेता जो विश्व को चला रहे हैं वो भारत में आए हुए हैं, अलग अलग होटल्स में हैं। उन होटल्स में आर्मरी बना दी गई है यानी कि वहीं पर गोली बारूद सब कुछ रख दिया गया है। पुलिस को जरूरत पड़े तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गोली की कमी हो जाए।
ये क्या हुआ था 26/11 से हमने सीखा था फॉल्टी एम्यूनिशन का की वजह से हमारे कुछ जो हमारे जवान थे वो कहीं ना कहीं वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो वैसा ना हो, एम्यूनिशन चेक्स रखा गया है और ढेर सारा एम्यूनिशन हर इंपॉर्टेंट होटल के अगर आप देखें तो वहां पे आर्मरी मेंटेन की जा रही है। पुलिस पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खर्चा किया गया है। तो आप देख सकते हैं 340 करोड़ रुपए हैं। पर दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा खर्चा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अमाउंट है 4100 करोड़ है। 4100 करोड़ के सामने ये सब तो पीनट्स है। तो कहां पे हुआ है सबसे ज्यादा खर्चा? 3600 करोड़ रुपए केवल और केवल आईटीपीओ में खर्चा हुआ है। अब आप सोचेंगे ये आईटीपीओ क्या है जहां पे इतना खर्चा हो गया? 3600 करोड़। दोस्तों ये है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पे? प्रगति मैदान में है। ये आईटीपीओ का लोगो है जो आप यहां पे देख रहे हैं। तो ये अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। मिनी रत्न है, कैटेगरी 1 में आती है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अब इसमें से 3600 करोड़ रुपए जो आईटीपीओ का आवंटित किए गए, उसमें से अधिकतम अमाउंट 2700 करोड़ रुपए केवल और केवल भारत मंडपम को बनाने में लगा है। दोस्तों ये बहुत ही भव्य कन्वेंशन सेंटर आप यहां पे देख रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये वो एक्सपेंडिचर है जो ऐसा नहीं है कि बस आज आया, पेड़ खरीदने में लगा दिया, गमला खरीदने में लगा दिया, कॉमनवेल्थ के दौरान जो देखा गया था वैसा खर्चा नहीं है। ये आज जो बना है ये हमेशा रहने वाला है। भारत में बिजनेस टूरिज्म को प्रमोट करना है, उसमें बहुत बड़ा रोल इस कन्वेंशन सेंटर का होगा। तो भारत मंडपम अगर आप देखें तो 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें 1.4 लाख स्क्वायर मीटर का एग्जीबिशन एरिया होगा, जो कि भारत में सबसे अधिक है। विश्व भर में भी अगर आप देखें तो टॉप 5 कन्वेंशन सेंटर में ये आ गया है। सिडनी ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग कहा जाता है, उसकी बात करें तो उससे अधिक सीटिंग एरिया है इसमें। तो ये है दोस्तों भारत मंडपम। अब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपको जानना, ये नाम कहां से आया भारत मंडपम? दोस्तों ये अगर आप देखें तो लॉर्ड बसवेश्वर है ना, बसावन भी कहते हैं जिनको, जो कि लिंगायत ट्रेडिशन जहां से स्टार्ट हुआ है, लिंगायत सेक्ट आया है जहां से, तो उनके जो संस्थापक है उनके दौरान अनुभव मंडपम हुआ करता था, जो कि पेविलियन होता था पब्लिक सेरेमनीज के लिए। तो वहीं से इंस्पायर्ड है भारत मंडपम नाम, कि वैसा ही पेविलियन बनाया जाए पब्लिक सेरेमनीज के लिए। इसका जो आर्किटेक्चर है वो अगर आप देखें तो इंडियन ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है। शंख होता है, कॉन्च, उससे इंस्पायर्ड है इसका शेप, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं। तो शंख के शेप से इंस्पायर्ड है, कॉन्च शेल से इंस्पायर्ड है इस बिल्डिंग की शेप। बाकी अगर आप देखें तो ये जो बिल्डिंग में दीवारें हैं उसमें अगर आप देखें तो इंडिया का अचीवमेंट को डिपिक्ट करती हैं। फिर वो स्पेस में हो गया, सोलर एनर्जी में हो गया, अलग अलग सेक्टर्स में जो इंडिया कर रहा है, पानी के नीचे क्या कर रहा है, वाटर में क्या कर रहा है, वाटर रिसोर्सेज में क्या कर रहा है, सीज में क्या कर रहा है, उन सबको दिखाता है, जो कि पंच महाभूत का प्रतीक है। अग्नि, जल, आकाश, वायु, पृथ्वी, इन सब का प्रतीक बताते हैं, जो कि इन बिल्डिंग में आपको देखने मिलता है। दोस्तों आपको बता देता हूं इंडिया का लार्जेस्ट माइस डेस्टिनेशन है। माइस मतलब क्या हुआ? मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन डेस्टिनेशन ये बन चुका है। और इसके साथ भारत में जो बिजनेस रिलेटेड टूरिज्म को बढ़ावा देना है उसके लिए बहुत बड़ा रोल आपके सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये प्ले करने वाली है। अब दोस्तों फाइनल कॉल आता है, 5000 करोड़ रुपए कितने होते हैं? दोस्तों यहां पे अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो केवल 990 करोड़ रुपए है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम कनाडा की बात करें तो उन्होंने करीबन 700, आपको एग्जैक्ट नंबर बता देता हूं, 715 मिलियन कैनेडियन डॉलर 2018 में खर्च किया था। अब तो काफी टाइम हो गया, 5 साल पहले भी उन्होंने इतना खर्चा किया है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे इनडायरेक्ट तो हटा दीजिए, क्योंकि ये तो हमारे भारत का ही खर्चा है, भारत के लिए ही बनाया गया है, इस प्रकार के इवेंट्स होंगे इसमें। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है जो कि केवल G20 के लिए किया गया वो ज्यादा नहीं है, दैट इज वेरी लो। और बाकी एक्सपेंडिचर जो दिख रहा है वो भी कहीं ना कहीं हमने अपने अंदर कैपिटल क्रिएशन में किया है, जो कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाला है। तो अगेन एक्सपेंडिचर इज नॉट ह्यूज, काफी कम है। इसको अब अगेन लोग अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, तो मेरा काम है इसको डी क्लटर कर देना हमेशा के लिए। तो दोस्तों इस चैनल को सबसे पहले कृपया करके सब्सक्राइब कर दे। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, इस प्रकार का कंटेंट लाते रहेंगे। मैं यहीं पर आपको मिलने वाला हूं केवल, और यहीं पर आपको इस प्रकार का सारा करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज मिलेगा। और भी आपको क्या क्या चाहिए मुझे कमेंट करने जरूर बताएं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी, तो जल्दी से जाइए जाके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।